अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में हमारा जो न्यू सेगमेंट शुरू किया गया था, आपके शरई मसाइल का हल, इसका पार्ट नंबर 3 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल होगा आज की इस वीडियो में। चूँकि पार्ट नंबर 2 के कमेंट बॉक्स में जो सवालात आए थे वो सवालात को इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में चला जाएगा। ताइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल किया था साइल ने कि नजासत की कितनी किस्में हैं, तो जवाब ये है नजासत की 2 किस्में हैं। ठीक है, नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा, और दोनों के अलग अलग अहकाम हैं। ठीक है, आइए वो भी सुन लेते हैं। नजासत गलीज़ा उसको कहते हैं कि इंसान के बदन या जिस्म से किसी ऐसी चीज़ का निकलना जिसकी वजह से गुस्ल करना वाजिब हो जाए। ठीक है, वो नजासत गलीज़ा में इसका शुमार होता है, उसे नजासत गलीज़ा कहते हैं। जैसे इंसान का पेशाब, पाखाना और बहता खून, पीप, है ना, हैज़, इस्तेहाज़ा का खून वगैरह, ये सब नजासत गलीज़ा है। इसी तरह जो चौपाई हराम है, ठीक है, जैसे कुत्ता, शेर वगैरह, इनका पेशाब और पाखाना ये भी नजासत गलीज़ा है। और जो हलाल जानवर है, जिनका खाना हलाल है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, इनका पाखाना ये नजासत गलीज़ा है। अच्छा, इसका हुक्म ये है, यानी अगर नजासत गलीज़ा लग जाए किसी मतलब के कपड़े पर लग जाए या बदन पर, तो अगर 1 दिरहम, जो दिरहम की मिकदार है मतलब, तो 1 दिरहम से ज़्यादा नजासत गलीज़ा लगी हो तो नमाज नहीं पढ़ सकते। यानी कि 1 दिरहम से ज़्यादा लगी है तो ये उसको पाक करने फ़र्ज़ है। अगर पाक किए नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगा, वो सख्त गुनाहगार होगा। और अगर नजासत गलीज़ा कपड़े या बदन के किसी हिस्से पर 1 दिरहम के बराबर है तो नजासत को पाक करना वाजिब है, यानी ज़रूरी है। ठीक है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। अगर नमाज पढ़ेगा तो नमाज जो है वो वाजिबुल इयादा होगी। इसी तरह अगर 1 दिरहम से कम है तो फिर सुन्नत है, लेकिन बेहतर यह है कि उसको पाक करके ही नमाज को अदा करे। अब आइए नजासत की जो दूसरी किस्म है नजासत खफीफ़ा, उसकी तारीफ़ सुन लेते हैं कि जो हलाल जानवर है जैसे गाय, बकरी, भैंस, है ना, तो उनकी जो पेशाब है ये नजासत खफीफ़ा है। और इसी तरह जिन परिंदों का गोश्त हराम है उनकी जो बीट है वो भी नजासत खफीफ़ा है। नजासत खफीफ़ा का हुक्म ये है कि अगर जिस कपड़े या फिर जिस उज़्व पर लगी है तो उसके चौथाई से कम है, यानी मान लीजिए यह हाथ पर है तो यह हाथ का 1/4 हिस्सा, उससे कम है तो माफ़ है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो उसको पाक किए बगैर नमाज नहीं होगी। ठीक है, अब जो दूसरा सवाल था वो ये था कि क्या औरत ब्लैक नकाब जो हिजाब होता है बुरके के वक्त जो पहना जाता है, उसके अलावा कोई और कलर का, ब्लैक कलर के अलावा कोई और हिजाब पहन सकती है, नकाब पहन सकती है? तो जी हाँ, कोई और कलर का जो नकाब है वो पहन सकती है, लेकिन ध्यान ये रखें कि पर्दे का हुक्म दिया गया है। ठीक है, आप पर्दा करें, मतलब पर्दा करने में जो जो एहतियात है, पर्दा इसलिए किया जाता है कि मर्दों की नज़रें झुकी रहे, न कि उठे। और इस तरह का कपड़ा या इस तरह की डिज़ाइन वाला बुरका या फिर नकाब डिज़ाइन या फैशनेबल जो आजकल के ज़माने में अभी चल रहा है, तो इस तरह ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इससे मर्दों की तवज्जो मतलब कि और उठ जाती है और निगाह उठ जाती है ना। तो ये मतलब कि आप ध्यान रखें, अपनी जो भी बहनें हैं अपनी माओं को मतलब कि इस तरह का पैगाम दें कि बुरखा है और इसी तरह नकाब है वो इस तरह से पहना जाए। कलर का कोई मतलब कि वो नहीं है, लेकिन ऐसा भी कपड़ा ना हो या फिर ऐसी डिज़ाइन वाला ना हो कि, क्योंकि इस्लाम जो है वो बुरका पहनने का हुक्म नहीं देता बल्कि इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है। तो इस पर्दे के लफ्ज़ को हिजाब करने के जो अहकामात है उसको अच्छे से समझिए। इसके बाद जो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था एक साइल का कि बिस्मिल्लाह खानी का क्या तरीका है। अच्छा, तो पहले आपको मैं ये बता दूं कि बिस्मिल्लाह खानी उसको कहते हैं कि जब बच्चा 4 साल 4 माह और 4 दिन का होता है, तो ये बुजुर्गान दीन से साबित भी है कि इस तरह बिस्मिल्लाह खानी करना एक अच्छा मतलब के रवाज, अच्छी रस्म है और इससे बरकत भी मिलती है उस बच्चे को या बच्ची को। तो ये जो बिस्मिल्लाह खानी की जो रस्म है उसमें कोई मतलब के पढ़ना, यानी ज़्यादातर जो देखा गया है वो यही कि बच्चों को ताउज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ाया जाए। इसके अलावा अगर बच्चे की ज़बान में ज़्यादा लुकनत नहीं है ना, 4 साल और 4 महीना और 4 दिन का है, तो उसको सूरे फातिहा है, इसी तरह पहला कलमा और
सूरे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक जो 30वें पारे में है उसकी कुछ आयतें पढ़ा दी जाए और उसके लिए दुआ कर दी जाए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको बरकत दे दीन इस्लाम की इशाअत के लिए, और उसकी ज़बान खुल जाए, उसका जहन खुल जाए, उसका दिल खुल जाए और वो इसी तरह दीन का काम आगे चलकर कर सके तबरुक के तौर पर। ठीक है, तो ये थे आज के सवालात। उम्मीद करता हूँ कि आपने जवाबात को ध्यान से सुना होगा। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो सवालात करेंगे वो पार्ट नंबर 4 में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिए जाएंगे। और एक माज़रत मैं ये चाहता हूँ कि लेट होने का मतलब कि जो मसला है यानी लेट हो जाता है, तो इसमें थोड़ा शेड्यूल बिजी है, इसलिए आपको जवाबात जो है वो मुनासिब वक्त पर दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।